बहुत बन चुकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर वीडियोस। अब बारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पेन भी उल्टा पकड़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या? पहले देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ जी। तो देखिए, b की मल्टीप्लाई a से हो रही है प्लस c की मल्टीप्लाई a से करनी है। दोनों जगह पे इस दोनों टर्म्स में एक नंबर कॉमन है। वो क्या है? वो है a। a इसके साथ भी है, a इसके साथ भी है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करो, देखो मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 बार करना पड़ेगा, पहले इससे फिर इससे। मैं कुछ ऐसा करता हूँ ना कि एक बार मल्टीप्लाई करना पड़े, तो मैं इन दोनों ए को पकड़कर बाहर निकाल देता हूँ। कैसे? ए को बाहर रख दिया, बी और सी अंदर रह गए, ऐसे। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि पहले मुझे ए की मल्टीप्लाई बी से करनी पड़ेगी, तो यही आ जाएगा फिर दोबारा। और फिर ए की मल्टीप्लाई सी से करनी पड़ेगी। तो क्या देखा आपने? यह वही बात है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है, तो अब जब इसको हम, इस चीज़ को हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो अब मुझे यहाँ पे तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, अब यहाँ पे एक बार तो प्लस करना पड़ेगा और एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लीजिए, 3 बार सॉल्यूशन की जगह 2 बार सॉल्यूशन करना। ये 1 2 फिर ये 3 बार करना पड़ रहा था, यहाँ पे 1 और ये फिर इससे मल्टीप्लाई, 2 सॉल्यूशन। इस चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दोनों बारी में कभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने पर ऐसे भी काम हमारा कोई भी हार्ड क्वेश्चन आसान हो जाता है, या कभी इस तरह से भी करने पर हमारा कोई हार्ड क्वेश्चन आसान हो जाता है। दोनों बातों में एक ही बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम याद रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूट होना यानी पहले ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर इसको दिया गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे आप लोग। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, तो जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ही हैं। तो मैंने यहाँ क्लास 6 की एक बुक से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही एक हिस्सा ही समझ लीजिए। अब यहाँ पे कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय सूटेबल अरेंजमेंट। मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि ये आसानी से मल्टीप्लाई हो सके। तो अगर मैं 8 5 40 होता है, अगर मैं 125 की मल्टीप्लाई 8 से पहले कर देता हूँ, तो अगर आप 8 5 40 होता है, 4 कैरी, 8 2 16 16 और 4 0, फिर आ गया 8 1 8 और ये 2 और ये 1000। तो 135 की मल्टीप्लाई अगर 1000 से करूँगा तो 3 0 लग जाएंगे। आप क्या करते, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर जो आता वो उससे, तो दिमाग घूम जाता। कुछ ऐसा करो आगे पीछे करके कि हमारा क्वेश्चन आसान बैठे। बी पार्ट में आता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं, देखो यूनिट डिजिट से भी आप देख सकते हो, अगर 9 5 करता हूँ तो 45 आता है, अगर 6 9 से करता हूँ तो 54 4 आ रहा है लास्ट में। तो कुछ ऐसा करना है ना कि आसान बैठे। तो 6 5 तो हम 6 5 अगर करता हूँ मैं, तो 6 5 30 होता है। तो अगर 16 की मल्टीप्लाई अगर मैं 625 से करता हूँ, तो मेरा आंसर 10,000 आता है। और 279 की मल्टीप्लाई, 279 की मल्टीप्लाई अगर 10,000 से कर दिया, तो जितने जिसके आगे ज़ीरो हैं उतने ही ज़ीरो लग जाएंगे। जैसे आप 10 की जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक ज़ीरो आ ही जाता है।
तो ये होता है, ये हमने अरेंजमेंट करके आसान क्वेश्चन कर दिया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मुझे क्या कहा गया है, 487 की मल्टीप्लाई 102 से करनी है और क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द प्रोडक्ट बाय द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाय एडिशन। एडिशन से कुछ आप ऐसा करो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए आप इसमें और ये क्वेश्चन आसान बनाइए। आखिर कैसे भला? देखिए, अगर आपने याद हो, हमने एक चैप्टर के ऊपर एक टॉपिक वीडियो बनाई हुई है एक टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो 102 का नियरेस्ट जो है वो 100 है, और अगर इसमें मैं 2 फिर से प्लस कर दूँगा तो ये 102 वापस पलट कर आ जाएगा और 487 से मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले 487 की मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो 487 2 बार 0 लग गया, और फिर 487 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो 2 7 14 1 कैरी, 2 8 16 17 1 कैरी, 2 4 8 974। अब इन्हें प्लस कर दूंगा तो 7 4 तो लास्ट में आ गया, 9 और 7 होते हैं 16 1 कैरी। सो जब मैंने 0 में 4 प्लस किया था तो 4 आया था, और 0 में 7 प्लस किया तो 7, 9 में 7 में और 9 प्लस किया तो 16 हुआ, 16 हुआ, 1 कैरी हुआ, तो ये 9 हो गया और 4 9 6 4 7। आप सोच रहे होंगे जब 487 को हम 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हार्ड होगा। ये लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ने कितना आसान बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 796 मल्टीप्लाई बाय 1006। अब आप यहाँ पे भी घूम जाएंगे, सर कैसे होगा? तो देखिए, इसका नियरेस्ट 1000 देख लीजिए क्योंकि 1000 में ही है। तो अगर इसका नियरेस्ट देखता हूँ तो मैं 1000 मिलता है और इसमें मैं +6 कर देता हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 6 से, 6 6 36 होता है, 3 कैरी हुआ, 6 9 54 57, 6 7 42, +5 47। अब प्लस कर दीजिए तो यहाँ तक तो 7 7 6 सेम आएगा, लेकिन इन दोनों को अगर मैं 4 और 6 को प्लस करूँगा तो ये 10 1 कैरी, तो ये फिर दोबारा 10 हो जाएगा, 1 कैरी 8। ये लीजिए 80 लाख नहीं, हाँ 8,07,776। अब और भी इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हम देखते हैं। अब इन्होंने कहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ भी कीजिए, इसमें प्लस कीजिए माइनस कीजिए, लेकिन इसको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से बना दीजिए। दोनों में से एक नंबर को हमें ये देखना पड़ेगा, या तो इसका नियरेस्ट मुझे 100 देखना पड़ेगा या इसका नियरेस्ट 100 देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है 100 के करीब है। इसका नियरेस्ट 100 देखता हूँ तो वो 100 ही आता है, और मैं अगर 100 में से 2 माइनस करूँगा तो 98 ही आएगा, और क्योंकि बाहर का मल्टीप्लाई है 563 ही रहेगा। तो अब क्या है, पहले 563 की मल्टीप्लाई जब मैंने 100 से की तो ये 2 टाइम्स 0 आ गए, और जब 2 से की तो 2 3 6, 2 6 12, 1 कैरी, 2 5 10, 10 and 1। ये लीजिए, हाँ जी। अब माइनस कर देते हैं तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 4, 9 में से 2 गए 7, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और ये 5 हो जाएगा। आप चाहें तो माइनस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है 414 मल्टीप्लाई बाय 990। तो नियरेस्ट 100 दोनों में से एक का देखना है। मैं एक काम करता हूँ, इसका नियरेस्ट देखता हूँ। इसका नियरेस्ट 1000 अगर मैं देखता हूँ तो ये 1000
-10 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर 1000 में से मैं 10 माइनस कर दूंगा तब भी 990 ही आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई 414 की करनी है। तो 414 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ये आ गए, माइनस फिर 10 से मल्टीप्लाई की 4140, ये लीजिए 10 से भी की और 1000 से भी की, तो क्या आया, कितना आसान जल्दी मल्टीप्लाई हो गया। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 1 गया 8, और 13 में से 4 माइनस होगा तो मेरा 9 बचेगा। इसके बाद ये 0 और 4, आपने समझ में आ गया होगा, तो अब आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आंसर बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें कुछ ऐसा करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है या कोई सी भी आपको प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें, और आपको ये बताना है कि इतना बड़ा ये जो टर्म है इसे आसानी से आप बना दें। तो देखिए 3 टर्म्स हैं, एक ये रही प्लस, फिर ये है, फिर प्लस ये है। अब इन तीनों में इतने इतने उसमें अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो आप देख रहे होंगे 625 यहाँ पे भी है, 625 यहाँ पे भी है, और 625 यहाँ पे भी है। तो जब कॉमन है तो उठा के बाहर निकाल देते हैं। 625 बाहर निकाल दिया, मल्टीप्लाई, अंदर क्या बचा, एक तो बचा 84, दूसरा नंबर बचा 9, और तीसरा नंबर बचा 7। अब इनको अगर मैं प्लस करता हूँ, 9 और 7 16 होते हैं, 16 और ये 100 हो जाएंगे। देख रहे हो आप कितना हार्ड क्वेश्चन कितना आसान बन गया एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अगर आप खुद डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कौन मना करेगा आपको, लेकिन इससे करेंगे तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास। तो यहाँ पे ये 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे तो ये सिंगल नंबर है। आप कहोगे कैसे सर, देखो 568 मल्टीप्लाई बाय 999 प्लस 568, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 रख दूँगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि 568 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करूँगा वही नंबर पलट कर आ जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो, इसमें 568 एक जैसा है, कॉमन है, तो खींच लो और बाहर निकाल दो। $999 में अगर मैं 1 प्लस करता हूँ तो 1000 आएगा, और 568 की मल्टीप्लाई अगर 1000 से की तो ये लीजिए बस 3 0 लगाने हैं। देखा आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कितने हार्ड क्वेश्चन हमने कितने आसान बना दिए।